फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट की स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक है आपका महाभारत। देखिए सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत। 18 दिन चलने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था, जो कि हमारा हरियाणा का ही जिला था। कुरुक्षेत्र को आज भी धर्मनगरी के नाम से जानते हैं। देखिए ये बोला जाता है कि वो 18 दिन चलने वाला युद्ध इतना भयंकर था कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। देखिए कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध किसके ऊपर था? सिंहासन के ऊपर था। और आपको इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको पता है इतना बड़ा महाकाव्य है ये। महाभारत के बारे में सबको पता है। तो आज मैं इस वीडियो में महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को के टॉपिक जो है वो कवर करूंगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो नाम था महाभारत, ये पहले से महाभारत नहीं था। सबसे पहले इसका नाम था जय। क्या था? जय या जय संहिता बोल लेते हैं। इसके कितने श्लोक थे? 88 श्लोक थे। और ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने, देखिए वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। ये दो कंफ्यूजन हो जाता है कि जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी है और जो हमारी महाभारत है वो श्री वेद व्यास जी ने लिखी है। वेद व्यास जी का नाम पहले वेद व्यास नहीं था, उनका नाम वेद व्यास बाद में पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्हें वेदों का संकलन किया था, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया था? वेद व्यास। लेकिन उनका नाम शुरू से वेद व्यास नहीं था, उनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वैशंपायन। इन्होंने क्या किया था कि जय और जय संहिता, ये एक ही बात कर रही हूँ। सबसे पहले महाभारत का नाम जय जय संहिता है। इसके कितने श्लोक थे? 88 श्लोक थे। वो हमारे ऋषि वेद व्यास जी यानी कि श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसको सुनाई थी? सबसे पहले वैशंपायन ऋषि, ये ऋषि हुआ करते थे, वैशंपायन को सुनाई थी। दूसरा फिर इसका नाम क्या पढ़ दिया गया? भारत, जिसमें कितने श्लोक हुए? 24,000 श्लोक हुए। देखिए जैसे श्लोक पढ़ते जा रहा, पहले जय जय संहिता, उसके बाद फिर हमारा भारत। देखिए 24,000 श्लोक थे। वैशंपायन ने किसको सुनाई थी? जन्मेजय। अभी जन्मेजय कौन थे? ये थे हमारे अर्जुन के परपोते, यानी कि जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे थे राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय। तो इसलिए अर्जुन के हिसाब से रिश्ते में क्या हुए? परपोते हुए। तो इन्होंने सुनाई थी वैशंपायन ने जन्मेजय को। इन्होंने जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ करवाया था, पिता को नाग द्वारा काट दिया गया था, इसलिए इन्होंने तक्षशिला के अंदर एक यज्ञ करवाया था जिसमें इन्हें बुलाया गया था वैशंपायन जी को। और उन्होंने ये जो है 24,000 श्लोक वाली भारत जो है उनको जाके सुनाई थी। उसके बाद इनका नाम क्या पड़ा? भारत से हटके महाभारत, जो कि आज हम सब पढ़ रहे हैं। फिर इसमें कितने श्लोक जुड़ गए? 1,00,000 श्लोक। और सभी श्लोकों में 2-2 लाइनें, इसलिए कितने हो गए? 2,00,000 श्लोक लाइन वाइज। लेकिन वैसे कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। देखिए इसका जो इसके जो वर्ड्स हैं 1.8 बिलियन वर्ड्स में ये महाभारत है पूरी। पहले इसका नाम था जय संहिता, जिसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। स्वामी कृष्ण द्वैपायन ने किसको सुनाई थी? आपके वैशंपायन को। उसके बाद जो भारत है उसमें 24,000 श्लोक थे, जो कि कितने सुनाई थी? वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई थी, जो अर्जुन के परपोते थे। आज का दक्षिणा वो क्या है? पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद का नाम महाभारत पड़ा, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे, सब में प्रत्येक में 2 लाइनें थे, 2,00,000 हुए। और करते हैं सौती ऋषि एक थे, सौती ऋषि नाम के हुआ करते हैं। सौती ऋषि बोल लो या फिर उग्र श्रवा ऋषि बोल लो। देखिए 12 वर्षीय यज्ञ करवाया था, नौमी अरण जंगल 12 वर्ष। मैंने आप सबको बताया था कितने करवाया था? वो राजा शौनका ने, राजा शौनका ने एक यज्ञ करवाया था 12। ये 12 वर्ष का क्या कहते हैं जंगल में करा जाने वाला यज्ञ हुआ करता था। ये 88,000 ऋषि उपस्थित है, उनको गा के सुनाई। क्या गा के सुनाई थी? भारत गा के सुनाई थी। भारत मतलब जिसमें 24,000 श्लोक। कहा जाता है कि जो महाभारत की मेन काहानी है वो इसी के अंदर आ जाती है, 24,000 श्लोक के अंदर। तो राजा शौनका ने कराया था 12 वर्ष का क्या यज्ञ, जिसमें सौती ऋषि या उग्र ऋषि ने 88,000 ऋषि को क्या गा के सुनाई थी? भारत गा के सुनाई थी। अच्छा इसका जो है विभाजन 18 पर्व में विभाजन कर रखा है। 18 पर्व। देखो मेरी आशा रहेगी कि आपको 18 पर्व में मैं आपको 9 पर्व आज करा दूं और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी के 9 पर्व करा दूं। देखिए 18 पर्व में इसका विभाजन किया था, इसके 100 उपपर्व भी है, लेकिन आज हम सिर्फ 18 पर्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन होगा 18 पर्व के बारे में ही पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं से भी। तो आई होप मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको 9 पर्व में आज करवा दूं, बाकी के 9 पर्व में नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको वीडियो अपलोड करके दे देंगे। देखिए आदि पर्व, सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, जिसमें किसका व्याख्यान किया गया? शकुंतलोपाख्यान जन्म कौरव पांडव तक के सारे पूर्व। देखो इस पर्व में जितने भी कौरव से पांडव तक के जितने भी पूर्वजों के जितने भी वंशज है सबका व्याख्यान इसमें कर रखा है। और शकुंतलोपाख्यान का मतलब ये होता है कि जो हमारी शकुंतला थी और राजा दुष्यंत, इन्हीं के बेटे का नाम था भारत, और उन्हीं के नाम पर जो है हमारे इस भारत पड़ा था। देखिए सभा पर सेकंड पर्व कौन सा करेगा? सभा पर, जिसमें जुआ खेल और शिशुपाल वध। देखिए जुआ जो है वो आपको बताया था कि कौरव और पांडवों के बीच में एक जुआ रखा गया था, जिसमें उन्होंने द्रौपदी को किसमें लगा दिया था? दांव पर लगा दिया था। और इसी में शिशुपाल वध भी है। शिशुपाल वध जो श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला था कि मैं इनके 100
तानों को या फिर 100 इनके गुस्से को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये इससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर मैं इनका वध कर दूंगा। तो उन्होंने अपनी सीमा पार कर दी, जिसमें शिशुपाल का वध कर दिया गया। किसके द्वारा? श्री कृष्ण द्वारा। देखिए आपको ऐसे याद रहेगा, सभा पर्व से याद रखना, सबके सामने सभा, जिसमें आपका जुआ क्रीड़ा शिशुपाल वध है। देखिए तीसरा कौन सा है? वन पर्व, जिसमें 12 वर्ष का वनवास दे दिया था और सावित्री व्याख्यान ईस्वी है। देखो इसमें कौरवों द्वारा पांडवों को, और इसमें सावित्री व्याख्यान भी है कि जो हमारी सावित्री थी, जिन्होंने अपने पति के लिए अपने पति के प्राण दे यमराज से खींच कर ले आई थी, तो वो कहानी इसी के अंदर है, वन पर्व के अंदर। चौथा है आपका विराट पर्व। विराट पर्व में 1 वर्ष का अज्ञातवास है। देखिए कौरवों द्वारा पांडवों को 12 वर्ष का तो वनवास दिया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, जो उन्हें भेष बदल कर रहना था। उसके बाद यहाँ पर ही विराट खान है और कीचक वध भी इसी में वर्णन किया गया है। तो ये थे आपके 4। आगे मैं आपको और बताती हूँ कौन सा था हमारा 5वां पर्व था उद्योग पर्व, जिसमें महाभारत युद्ध की प्रस्तावना दे दी गई थी कि हाँ अब महाभारत युद्ध जो है वो आगे किया जाएगा, आगे होगा। भीष्म पर्व, 6वां पर्व कौन सा था? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में ही आपको गीता का उपदेश दिया गया था। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गीता का उपदेश किसमें दिया गया है? आपके भीष्म पर्व में। और भीष्म पर्व में उपदेश दिए गए थे, आपको पता है कि गीता किसके द्वारा सुनाई गई थी? श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी, जब अर्जुन बिल्कुल हार मान गए थे कि मेरे आगे भाई बंधु मैं उन पर आक्रमण नहीं कर सकता, तो उन्होंने ही अपना विराट रूप इसमें दिखाया था। गीता में आपके 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। 10 दिन तक भीष्म पितामह ही क्या रहते? सेनापति रहते। 18 दिन चलने वाला ये था। 10 दिन कौन रहते? भीष्म पितामह, जिनका रियल नेम था देवव्रत नाम था और भीष्म पितामह भी नाम था। तो 10 दिन तक ये सेनापति रहते और इनकी शर्त थी कि कर्ण, जब तक मैं सेनापति रहूंगा कर्ण युद्ध में नहीं आएगा। तो जब 10 दिन तक कर्ण युद्ध में नहीं लड़ा था, उसके बाद आया था। देखिए फिर द्रोण पर्व में क्या था? द्रोण सेनापति बने थे और इसमें भी अभिमन्यु की भी मृत्यु इसी द्रोण पर्व में हुई थी। फिर उसके बाद आता 8वां पर्व था हमारा कर्ण पर्व, जिसमें सेनापति कौन मर गए? कर्ण मर गए। सेनापति कौन? कर्ण बने थे और इनकी सेकंड डे ही मृत्यु हो गई थी, मतलब थी। उसके बाद 9वां पर्व था आपका शल्य पर्व। शल्य पर्व में क्या दे रखा आपका? लास्ट डे, यानी कि 18वां युद्ध का, यानी कि युद्ध का अंतिम दिन, जिसमें आपके पांडव जो है विजय हो गए थे और कौरव जो है वो हार गए थे। देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में 9 पर्व अच्छी तरीके से करा दिए। इसके पार्ट 2 में मैं आपको आगे के 9 पर्व करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।